रहा है पॉलिटिक और हम पढ़ रहे हैं, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? हम पिछले क्लास में क्लियर कर लिए थे कि जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, हम अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? और इसमें हम पढ़ेंगे 25 से लेकर 28 तक ये आर्टिकल है कि धार्मिक रूप से अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है, हम उसकी बात करते हैं। क्लियर? आर्टिकल 25 कहता है है ना, आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यहाँ बेसिकली मतलब ये है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अंतर आत्मा से, है ना, किसी भी भगवान को, किसी भी देवता को आप मान सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ये चीज है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता होती। आप किसी भी देवता को मान सकते हैं, आपके पास क्या है, स्वतंत्र है। अगर आप किसी भी देवता को मानते हैं, है ना, आप मान लेते हैं कि आप एक हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदू धर्म में मानते हैं तो हिंदू धर्म से रिलेटेड यहाँ पर वही चीज है कि मानने का अधिकार में कि अपने धार्मिक विश्वास, हिंदू धर्म का जो विश्वास है, आस्था है ना, आस्था के साथ बने और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। नहीं बोलता, आप हक से बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, आप बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप मुस्लिम भी हैं तब भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और यदि आप हैं तो उससे अनुसार आप पूजा कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप हिंदू हैं, आप सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, है ना, दीपावली, छठ सब मना सकते हैं। परंपरा, उससे अनुसार जो परंपरा है, समारोह, तो त्योहार वगैरह जैसे सरस्वती पूजा वगैरह करते हैं लोग, है ना। और अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है ना, कि आप हिंदू धर्म के विकास के लिए आपको जो बनता है आप कीजिए, आचरण कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। दूसरा है ये है कि आप अपने प्रसार का अधिकार है, अपने धर्म को, अपने आस्थाओं को आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, है ना। ये चीजें हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि अपनी धार्मिक आस्थाओं को अन्य को, सॉरी, यहाँ लिखा है प्रचार प्रसार का अधिकार में कि अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार प्रसार करना या धार्मिक, है ना, या क्या, प्रसार का अधिकार में क्या है कि अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना, है ना, या अपने धर्म के सिद्धांत को प्रकट करना। कोई समस्या नहीं। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए क्या है कि अशोक ने अलग अलग देशों में भी लोगों को भेजा, अपने बेटा बेटी को भेजा, खुद भी जाकर धर्म का प्रचार किया, कि ज्यादातर लोग क्या है कि बौद्ध धर्म अपना ले। उसी टाइप से आप भी कर सकते हैं। परंतु इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरण करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जैसे जब अंग्रेज भारत आए तो उसके साथ क्या हुआ कि ईसाई धर्म के लोग भी आए, आना शुरू हो गए। और वो क्या किया कि जबरन किसी को क्या कर रहे थे कि अपने धर्म में क्या कर रहे थे, धर्मांतरण करा रहे थे, है ना। उसमें वो लोग भी दे रहे थे कि अगर आप मेरे धर्म में आते हैं तो आपको हम क्या करेंगे, एक अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, है ना, बच्चों को जॉब देंगे, ये सारी बातें। दूसरा है कि जबरदस्ती भी कर रहे थे। तो वो जो है, आप अपने धर्म का प्रसार कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप दूसरे धर्म को भी बुरा नहीं कर सकते, है ना। हाँ, अगर उस व्यक्ति को अच्छा लग गया तो वो अपनी इच्छा से आपके धर्म में आ सकता है, धर्मांतरण हो सकता है, लेकिन आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर वही चीज है कि अगर आप जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण,
है ना? सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें अंतःकरण से, अंतरात्मा से लग रहा है कि हमें धर्मांतरण कराना चाहिए, तो वो जो आर्टिकल 25 है वो फिर वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं, है ना? अब यहाँ पर समझना ये है कि जो आर्टिकल 25 है, आप मान लेते हैं कि किसी भी धर्म को आप माने, किसी भी देवता को मान लीजिए, आप मान लेते हैं हिंदू धर्म के देवताओं को माने या मुस्लिम धर्म को माने, तो उस धर्म में केवल विश्वास नहीं है, आप उससे रिलेटेड जो आचरण करते हैं, आचरण का मतलब है कि जो पूजा करते हैं उसके परंपरा के अनुसार काम करते हैं, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उसमें आप भाग लेते हैं, तो वो भी लागू होता है। क्लियर? ये भी चीज है। और यह जो अधिकार है सभी व्यक्तियों, सभी नागरिकों या गैर नागरिकों, सबके लिए उपलब्ध, यानी जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, या भारत में रहने वाले वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, ये दोनों पर जो है वो लागू होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसमें क्या है कि एक आप समझ सकते हैं कि अपवाद टाइप का है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना? रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई? कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं का मतलब क्या है कि पब्लिक, पब्लिक, है ना? ताना बाना, ताना बाना आप समझते हैं? इसका ये मतलब होता है कि मान लेते हैं कि कहीं पर आपने क्या किया, श्री सरस्वती पूजा का वसान, विसर्जन हो रहा है। जब विसर्जन हो रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक रोड को जाम करके रखिए, ये बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो है वो सरकार आ जाएगी। नैतिकता, मोरलिटी, यानी अच्छी अच्छी चीजों को आप बोलिए, वो दूसरा जो धर्म है आप उसको बुरा भला नहीं कर सकते। स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण है। ये ऐसा नहीं है कि फास्टिंग किया 4 दिन तक फास्टिंग किया हुआ ही है ना, और उससे लोगों की क्या हुआ, तबीयत खराब हो सकता है, बहुत जगह तो मृत्यु हो जाती है, तो ये भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आप उस धार्मिक अधिकार के चलते दूसरे का जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको भी जो है आप जो है वंचित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है रिस्ट्रिक्शन, है ना? पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, हेल्थ और फंडामेंटल राइट, है ना? ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसके अलावा आपको जो करना है आप कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर एक चीज और कि यहाँ पर राज्य को एक अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? कि अगर किसी भी धार्मिक आचरण से, है ना, जो भी धार्मिक आचरण होता है और उससे कोई पैसे आते हैं, है ना, आर्थिक या वित्तीय, या वो धर्म इतना ताकतवर हो गया है जो क्या है कि राजनीतिक में भी क्या है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। राजनीति का मतलब आप देखे होंगे अभी आश्रम थ्री आया है, तो कैसे राजनीति को वो चेंज करता है, अपने हिसाब से जो है सीटों को बंटवारा करता है और पैसा कमाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर उससे रिलेटेड है तो जो भी क्रियाकलाप वो करेगा, लौकिक क्रियाकलाप, उसको क्या करेगा, राज रेगुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? यानी धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन करे, वही चीज है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन कर। क्लियर? ये चीज है। दूसरा कहता है कि राज्य ये भी कर सकता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं हिंदुओं को कौन होता है, मंदिर, है ना, हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला। इसका क्या मतलब है? या आप देखे होंगे कि एक है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल। वो क्या है कि महिलाओं को एंट्री में बैन लगाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो महिलाओं का जो पीरियड का टाइम है उसमें क्या होता है, महिलाएं छूत हो जाती है, उससे दिक्कत है ना। और बहुत जगह आपको पता ही है कि जो नीचे तबके का जो लोग है, जो शूद्र जाति के लोग है, उसे मंदिर में बहुत जगह जो है वो अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसीलिए ये जो है वो लागू किया गया है कि मंदिरों में सभी वर्गों के लिए खोलना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए। हिंदू के लिए तो है ही।
अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं और किया गया है। पहला कि एक है कि एक सिख धर्म है। सिख धर्म ऑब्वियसली बात पंजाब में चलता है, ज्यादातर लोग पंजाबी सिख से ही। तो उनके पास एक क्या होता है, कृपान होता है, कृपान धारण करना और उसको लेकर चलना सिख धर्म मानने का अंग समझा गया है। यानी जरूरी चीजें है ना, आप साथ में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। और उसी टाइप से इसी तरह में हिंदुओं में सिख को भी आए, है ना। ज्यादातर हिंदू क्या है, सिख ही, सॉरी ज्यादातर सिख क्या है, हिंदू ही। जैन और बौद्ध कौन सा है, हिंदू ही है ना। तो ये लोग थोड़ा सा कन्वर्ट होके एक अलग से जो है वो संप्रदाय का जो है वो रूप ले लिया है। और संप्रदाय जब बड़ा होता है तो क्या होता है, धर्म का रूप ले लेता है। तो शुरू में जब कोई भी चीज बनता है तो वो संप्रदाय होता है, लेकिन जब हम बड़ा सेंस में बात करते हैं तो वो धर्म के सेंस में बात करते हैं। चलिए, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। बेसिकली आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप जो भी धर्म को मानते हैं, है ना, उस धर्म को आप आचरण कर सकते हैं, कुछ उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो पब्लिक जो ऑर्डर है, पब्लिक का जो स्थिति है, वो आप नहीं रोक सकते। नैतिकता नहीं, स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना है ना, या किसी का जो आप मूल अधिकार है आप उसको जो है वायलेशन नहीं कर सकते। क्लियर है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या होगा, राज्य एक्शन लेगा, है ना, सरकार एक्शन लेगी। क्लियर है। ये चीज है। दूसरा है धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, है ना। आप कोई भी धर्म अपनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, है ना, उसका प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, कोई समस्या नहीं, आप कीजिए, है ना। यहाँ क्लियर लिखा है कि अनुच्छेद 26 के अनुसार, है ना, निम्नलिखित अधिकार है, वो क्या है, हम इस पर बात करते हैं कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। अगर आप मान लेते हैं कि हिंदू धर्म से रिलेटेड, ठीक है, तो हिंदू धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म के प्रसार के लिए आप एक क्या किए, संस्था खोले। जैसे अगर विवेकानंद ने क्या खोले थे, रामकृष्ण परमहंस, है ना, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, है ना, ये चीजें खोले थे, रामकृष्ण मिशन। और क्या है कि दयानंद सरस्वती ने क्या, आर्य समाज, है ना। तो ये क्या था कि आप उस संस्था को आप खोल सकते हैं और उसका पोषण है, उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म संघ की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को भी प्रचार के लिए क्या है, एक संघ की बनाया था, एक स्थापना बनाया था, है? तो वो चीजें हैं, ये कौन किए थे, तो आप एक संघ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना धर्म के प्रसार के लिए कर सकते हैं। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है ये। और हाँ, अगर ये संघ है या कुछ भी है तो आप उसको चल, यहाँ पर चल या अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है ना। अरे जो भी पैसा आपको मिलता है दान में, तो आप अर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ऐसी जब संपत्ति आपको दान में मिलती है तो इसे विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है ना। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप इसको खर्चा तभी कर सकते हैं, उसी के अनुसार कर सकते हैं कि भारत का जो राइट्स है, यानी भारत का जो कानून है, उसी के अनुसार जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर डाला गया है। क्लियर है। यानी अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है ना। आप एक समूह बनाइए, मान लीजिए हिंदू धर्म का समूह है, जैसे बौद्ध धर्म के विकास के लिए क्या बनाया था, बौद्ध संघ एक बनाया था, और उसके जो है आप विकास करते रहिए बौद्ध धर्म का, है ना, यही तो कंसेप्ट था। तो उसी टाइप से आप हिंदू धर्म के विकास के लिए आप एक संस्था बनाइए और उस पर क्या है काम करते रहिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको उसी चीज का ही सिर्फ ध्यान रखना है, क्या चीज का, क्या चीज का, वही है सार्वजनिक व्यवस्था, जो 25 में भी था, नैतिकता और स्वास्थ्य, इस पर जो है, ये जो है इसको आप ध्यान रखिएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि आप कोई धार्मिक संस्था बनाते हैं, धार्मिक संप्रदाय बनाते हैं, है ना, जैसे धार्मिक संप्रदाय का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक धार्मिक संप्रदाय है राधा स्वामी, है ना, राधा स्वामी, राधा स्वामी मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो राधा स्वामी के लिए आप एक संस्था बनाए, है ना, क्योंकि राधा स्वामी का क्या है, विकास हो। क्लियर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपको 3 शर्तों का पूरा करना होगा कि क्या ये संप्रदाय ठीक है या गलत है। जैसे 3 शर्त कौन कौन है,
बोलता है कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, ठीक है, जिनका विश्वास तब उसके अनुसार आत्मीय तुष्टि के अनुकूल है ना, कि जब आप राधा स्वामी के सत्संग में आए या राधा स्वामी के लोगों से मिले तो आपको आत्मा की जो है वो शांति मिले, है। आप ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करने के लिए जमा हुए थे उसके नाम पर और आप कुछ और काम कर रहे हैं, है ना, कुछ अनैतिक गतिविधि कर रहे हैं। इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, ठीक है, और इसका एक विशिष्ट नाम चाहिए, है ना, जैसा कि रामकृष्ण मिशन, हम जैसे भी विवेकानंद की बात बोले, आनंद मार्ग, ये क्या करते थे, हिंदू धर्म के एक अंतर्गत एक संप्रदाय का काम करते थे, है ना, तो उसी टाइप का जो है होना चाहिए, तभी जो है क्या है, एक संप्रदाय माना जाएगा और आप उसके विकास के लिए काम करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में। 27 क्या कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि, यानी किसी भी धर्म के विकास के लिए आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। कुल मिलाकर हम आपको ये कह रहे हैं, है ना, कि राज्य द्वारा कर लगाने में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये पूरा मतलब हम आपको जो भी समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन क्या मतलब है कि जो राज्य है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ, किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी राज्य किसी भी धर्म के लिए, है ना, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, है ना, ईसाई हो, है ना, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म, है ना, के लिए ऐसा नहीं बोलेगा कि हिंदू धर्म के विकास के लिए क्या कीजिए कि टैक्स, ऐसा नहीं करे। वही बात हम बोल रहे हैं कि राज्य द्वारा कर लगाने के लिए धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, क्लियर है, या किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है, क्लियर है। इसका यही मतलब है कि राज्य का किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले में पक्ष लेने से रोकता है, ऐसा नहीं, है ना, आपको जो धर्म मानना है मानिए, इसमें जो है सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको अगर उस धर्म के रिलेटेड आपको कुछ दान देना है तो दीजिए। ऐसा नहीं सरकार कहेगी कि आप इसमें क्या कीजिए, दान दीजिए, नहीं, इच्छा के अनुसार, है ना। हाँ, कुछ पैसा जो टैक्स के रूप में आती है तो सभी धर्मों को, जितना भी भारत में धर्म है, सभी धर्मों को रख रखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है। तो ये चीज नहीं है, किसी विशेष धर्म के लिए ये नहीं है कि टैक्स लेना पड़े, देना है, वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सभी धर्म के लिए अगर काम करे सरकार तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो संविधान है इसका क्या किया है, व्यवस्था किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि यह व्यवस्था केवल करों की उगाही पर रोक लगाती है, शुल्क पर नहीं, क्लियर है। अब टैक्स क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, कॉर्पोरेट टैक्स देता है, कुछ भी टैक्स आप देते हैं, जितना भी आप पैसा दिए, उसके बदले में आपको कुछ चीजें नहीं मिलता है, विशिष्ट रूप से कुछ नहीं मिलता है, आप टैक्स दे दिए, है ना, वो जरूरी है। जो पैसा है, ये जो टैक्स जो अगर कोई व्यक्ति भरता है तो उसको क्या आता है, उसी पैसे से क्या बनता है कि रोड बनता है ना, उसी के पैसे से क्या होता है कि सरकार कुछ भी जो है कल्याणकारी योजना में काम करती है ना, यानी पर्सनली इस व्यक्ति को कुछ मिलता है। लेकिन जब आप फी की बात करते हैं, तो जब मान लेते हैं कि आप 100 रुपए का फी कहीं पे भरे हैं तो आपको बदले में कुछ चीजें मिलता है, कुछ सुविधाएं मिलती है, कुछ आप सर्विस उसका ले सकते हैं, वही सेम चीजें। तो कर इसीलिए लगाया जाता है, शुल्क लगाने का उद्देश्य ही होता है कि धार्मिक संस्थाओं को धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है ना। इस तरह के तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जाती है ताकि उसे कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो शुल्क लगा दिया कि जो आप धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये सुविधा देंगे, क्लियर। तो उसके लिए आपको क्या है कि कुछ पैसे देना पड़ेगा, 100-50 जो भी है,
उसके बाद क्लियर। तो ये भी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 28, बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा कहाँ किया जाएगा और कहाँ नहीं की जाएगी, नहीं दी जाएगी, वो भी चीज समझना है। यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। यानी बेसिकली जो सरकारी स्कूल है उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, नहीं, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर है। यानी कि यह संस्था, यानी कि धार्मिक शिक्षा वहां दी जाएगी कि जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है। विन्यास का मतलब है कि कोई ट्रस्टी के द्वारा, इससे पहले ईसाई मशीनरियों के द्वारा क्या है, चलाया जाता था, है ना। तो ईसाई धर्म का जो है वो शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, प्रशासन तो राज, अगर मान लीजिए है कि आपके यहाँ कोई स्कूल खोला गया है, प्रशासन अगर वो स्कूल पर कोई चीज घटना होती है तो सरकार ही आएगी ना। तो ये भी चीजें उसका समझना है। क्लियर। तो ये चीज, लेकिन अगर यहाँ पर समझना है कि राज्य से मान्यता प्राप्त, यहाँ क्लियर लिखा है कि राज्य से मान्यता प्राप्त, ऐसा भी स्कूल होता है कि पहले प्राइवेट से शुरू होता है, फिर सरकार क्या करती है, उसको राज्य क्या करती है, मान्यता प्राप्त कर देती है। या क्या होता है कि जो प्राइवेट होता है, कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी मिलकर सेमी गवर्नमेंट स्कूल भी होता है ना। तो उस दोनों जो संस्था है उसमें जो है वो जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्लियर। यहाँ क्लियर लिखा है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यानी जहां पे धार्मिक शिक्षा मिल रहा है, दिया जा रहा है ना? जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के समझते हैं कि मान लेते हैं ये स्कूल है, ठीक है, और ये कौन सा स्कूल है, ये है, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, मान लीजिए हैं कि हिंदुओं का शिक्षा दे, और इसमें कुछ मुस्लिम बच्चे भी हैं। तो इनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप क्या कीजिए कि ये जो पूजा हो रहा है आप इसमें भाग लीजिए, नहीं, नहीं, आप फोर्स, यहाँ लिखा है सहमति के बिना, अगर इनका इच्छा है तो कर सकते हैं। और अगर ये जो एज है 18 वर्ष से कम है, अगर कोई बच्चा है, उसको पेरेंट का, है ना, यहाँ लिखा है कि वयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता है, यानी उनके जो माता पिता है उनसे पूछना होगा कि आपका बच्चा इसमें शामिल होना चाहता है, होगा या नहीं। क्लियर। तो वो भी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब उसी चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें 4 प्रकार की संस्था हो सकता है। एक ऐसी संस्था है जिसमें पूरी तरह जो रख रखाव है वो राज्य करता है, वही है कि जो सरकारी स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल, है ना। ये चीजें हैं। दूसरा है कि ऐसे संस्थान जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास और ट्रस्टी के तहत हुआ है ना? जैसे यहाँ पर ये ट्रस्टी का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि पटना में क्या है, कि पटना में है हनुमान, और हनुमान मंदिर ने ये क्या किया, स्कूल खोल दिया है ना। तो हनुमान मंदिर में क्या है, स्कूल खोल रहा है, तो स्कूल तो पैसा कहाँ से जा रहा है, हनुमान मंदिर से। लेकिन इसका जो प्रशासन है, आगे और सब काम कौन करेगी, सरकार करेगी, है ना। तो ये अपना जो है वो जो है हनुमान जी के लिए वो शिक्षा दे सकता है, इसी को हम बोलेंगे धार्मिक शिक्षा, है ना। तो यही चीज है। दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, वही चीज है कि पहले प्राइवेट के द्वारा खोला गया था, फिर सरकार ने कुछ दिन के बाद क्या किया है, इसको क्या किया है, गवर्नमेंट कर दिया है, ऐसा भी होता है। और चौथा है कि ऐसा संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, उसी को हम बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, है ना। तो ये संस्थान, यानी पहला जो सरकारी स्कूल है, इसमें पूरी तरह से जो है धार्मिक शिक्षा क्या है, प्रतिबंधित है। क्लियर है, यहाँ क्लियर। दूसरा है जो ट्रस्टी ने खोला था, स्थापना किया था, जैसे हनुमान मंदिर का, यहाँ धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, कोई दिक्कत नहीं। और जो तीसरा है, जो राज्य का मान्यता प्राप्त स्कूल है, या यहाँ पर क्या है,
ये जो है ऐसी संस्था जो सेमी गवर्नमेंट है ना, जिसको हम बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर है, तो इनका स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दे सकती है कि इनका इच्छा है, अगर ये देना इच्छा है तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। तो ये जो है ये पूरी तरह से जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये हमने पढ़ लिया है। क्लियर? तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।